साइन कन्वेंशन आप जरूर यूज करोगे। साइन कन्वेंशन यही कहता है कोई एक डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव लिया तो उसका ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव। क्वेश्चंस देखिए जरा इसमें। पहले जो आपसे कहता है एक कार है, a car moving with speed of 10 meter per second takes a U-turn in 4 seconds and continue to move with same speed. Calculate average acceleration for complete journey. जरा सॉल्व करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी करो उसे। सक्षम तुम्हें एक्सेलरेशन पता है? सक्षम जरा अनम्यूट करो खुद को और मुझे बताना शुरू करो। एक्सेलरेशन पता है तुम्हें? क्योंकि अंश तो था लास्ट क्लास में। आवाज नहीं आ रही यार, क्या कह रहे हो सक्षम? यस सर। ये समझ में आया ना? इट्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। यस सर। यूज करो। थर्ड चैप्टर बस थोड़ा सा ही मिस हुआ है, मेजर पोर्शन नहीं मिस हुआ। सर 1D करा दिया? 1D चल रहा है। ओके सर। 1D का स्टार्टिंग पोर्शन ही हुआ है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है बस वो बताया। मेजर तो स्टार्ट आंसर्स बताओ यार। मानस, अर्शद। सर मेरा आ गया। हाँ युवराज तुम्हारा आ गया, गलत आया। नहीं नहीं सही है सही है सही है। तुम्हारा मुझे पता है तुम्हारा है, तो ये तो सही होगा। अर्शद का आंसर आया। कैस्पल आंसर। यश का भी आ गया। ओके, कैस्पल का -2.5। भाई देखो जो करेक्ट आंसर है ना, दैट करेक्ट आंसर इज -5। युवराज का रहा। रीजन समझिए, एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है विद सम स्पीड, लेट्स से इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक यू टर्न लेती और यू टर्न के बाद वापस चली जाती है विद द सेम स्पीड। स्पीड सेम है बट वेलोसिटी तो चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड ही तो सेम रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो v2 होगा -10 मीटर पर सेकेंड, और इसे चेंज करने में जो टाइम लगा है दैट टाइम इज 4 सेकेंड्स। दैट टाइम इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ जो चेंज आया वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज है v2 माइनस v। तो v2 is -10, v1 is -10, it's -20 मीटर पर सेकेंड। जो टाइम इंटरवल है दैट टाइम इंटरवल इज 4 सेकेंड्स। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा दैट्स डेल्टा v बाय डेल्टा t, it's -20/4। so acceleration is -10 कैसे आया शुरू वाला? एक्सेलरेशन हर्षित क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड? हर्षित वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो वेक्टर है। यू टर्न का मतलब है पहले ये राइट में जा रहा था और फिर उसके बाद फौरन लेफ्ट में आ गया। यू टर्न का तो ये मतलब है ना, पहले राइट में जा रहा था फिर ये लेफ्ट में आ गया। तो जैसे ये लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आने का क्या मतलब है? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लोगे? नेगेटिव। ये +10 था तो ये वापस वाला -10 हो जाएगा। हर्षित समझ में आए? ओके सर, यस हाँ सर। यस क्लियर है?
सर V2 भी 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है ना, और V1 -10। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको पॉजिटिव लेना चाहते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम ले सकते सर तो एक्सीलरेशन वहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड हो। स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस तो 5। ये बता रहा है कि मैंने जिसे पॉजिटिव लिया, मैंने इसे पॉजिटिव लिया, एक्सीलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है, नेगेटिव मीन्स यहाँ एक्ट कर रहा है। आप अगर इसे पॉजिटिव लोगे, अगर आप ऐसा कह रहे हो युवराज, यश, ये ऐसे गया और तुमने इसे पॉजिटिव ले लिया, तुम्हारा एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, अल्टीमेट डायरेक्शन तो सेम रहा ना। यश समझ में आया? यस सर। अगर पॉजिटिव आएगा तब भी लेफ्ट में, ऐसे भी लेफ्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ये कहना, मतलब क्वेश्चन, मतलब आंसर से ये साबित होता है कि जो ये कार है लास्ट में रुक जाएगी। लास्ट सर में लेकिन बीच में कहीं रुकी होगी। तुम्ही ने कहा था हर्षित कि अगर एक बॉडी डायरेक्शन चेंज कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पीड कम ना हुई हो, ये कल तुम ही कह रहे थे। हाँ सर। इसका मतलब है यू टर्न लेते लेते बीच में कहीं रुकी होगी है, उसके बाद ओके ओके, डायरेक्शन चेंज, तो ये वो। ठीक है सर, सर गॉट इट। इसको रख करते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है यहाँ, एक मिनट जरा ढूंढने दो उसे। इसको ट्राई करना, अ पार्टिकल सर वो मानस कह रहा है, एक्सेप्ट कर लो उसकी रिक्वेस्ट। हाँ 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 कर लीजिए। describes an angle theta in a circular path with a constant speed v. Find theta. Change in velocity of particle. B bar. Average acceleration of particle. During motion in curve. सो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक आर्क मान लो, एक सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क में एक पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट ए से यहाँ आ जाता है, पी से ये क्यू पर आता है, ऐसे कुछ आया। ये जो एंगल सबटेंड किया ये थीटा, ये रेडियस आर, ये रेडियस। तो देखो वेलोसिटी जब सर्कुलर पाथ होता है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। दैट मीन्स पहले वेलोसिटी का ये डायरेक्शन रहा होगा, बाद में वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल होती है। तो ये वेलोसिटी, पहले ये था डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन है वेलोसिटी। सो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 और ये फाइनल वेलोसिटी है v2। वो कह रहा है स्पीड सेम है, मींस वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शंस अलग अलग हैं बट मैग्नीट्यूड सेम, v1 v2 v3। चलिए इसे सॉल्व करिए।
अच्छा, अब आयुष, अंश और सक्षम, आप यस सर। आयुष तुम्हें शायद यार आज थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। मैंने पिछले शायद कब दिया था, वेडनेसडे मैंने एक बैकअप दिया था, तुम उसमें थे नहीं। आज हो सकता है यस तुम्हें सर। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मोशन इन 1D कर रहे हैं। आज कंटिन्यू करो, उसके बाद वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडे 2 दिन है, उसमें मैं आपको बैकअप देके कवर कराऊंगा। ओके सर। तुम तीनों का ही, सक्षम का भी, तुम्हारा भी और अंश का भी। आज शायद प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ मुझे पता है युवराज, बस इसी न्यूमेरिकल तक सुकून से रहो, उसके बाद बाकी लोग सॉल्व करके दिखाओ मुझे ये कितना है। √2v माइनस का आया 2v² r। ओके, माइनस का आंसर सही है। कैस्पल तुम कुछ गड़बड़ करो। बस 1 मिनट और है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। नहीं हर्षित, देखिए आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले ये डायरेक्शन था वेलोसिटी का, फाइनल डायरेक्शन ये आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा v, which is v2 minus v1. v2 minus v1 is, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इट्स a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो अगर रेडियस के बीच में एंगल थीटा है तो ये दोनों वेलोसिटीज हैं, इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में इतना फर्क होता है, एडिशन में प्लस का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाएगा कॉस। अगर रेडियस के बीच में एंगल थीटा है तो टैंजेंट्स में भी एंगल थीटा होगा। तो v1 और v2 के बीच में भी जो एंगल होगा दैट एंगल इज थीटा। इसको अगर मैं इस लाइन को मैं ढंग से ड्रॉ करूं तो ये ऐसी नहीं जाएगी, ये v1 है, ये v1 का डायरेक्शन, ये v2 का डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल थीटा। ये रेडियस है और ये इनके ऊपर टैंजेंट्स है। रेडियस और टैंजेंट सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। अब जो एंगल रेडियस के बीच में होगा वही एंगल टैंजेंट्स के बीच में। v2² प्लस v1² माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब v1 और v2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है v के, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा v का मैग्नीट्यूड होगा, इट्स √, सबकी जगह v रख दो, इट्स v² प्लस v² माइनस 2v² cos थीटा। सो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, इट्स √v² प्लस v² 2v² माइनस 2v² cos। सो चेंज इन वेलोसिटी होगा, इट्स √2v², 1 माइनस cos। अब आपको किसी तरह से cos इसको सॉल्व करना है। cos थीटा हाफ एंगल रिलेशन यूज कर सकते हैं। cos थीटा इज 1 minus 2 sin square theta by 2, इट्स हाफ एंगल रिलेशन। cos थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करो तो वेलोसिटी में चेंज आया, इट्स √, इट्स 2v², 1 माइनस
1 minus 2 sine square theta by 2. सर 1 will cancel this one. हाँ सर ये कौन सा फॉर्मूला है सर? रूट वी स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस। आयुष बोला? आयुष नहीं सर, अंश। अंश में कराया तो था वेक्टर में, वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा वो एडिशन था, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, बस वहाँ प्लस था या माइनस आ गया है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये माइनस ऑफ 2ab cos, तो ये हो गया इट्स 2v स्क्वायर। देखो यार 1 से 1 कैंसिल हुआ, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया इट्स रूट ओवर 4v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये डेल्टा v हो गया इट्स 2v sin थीटा बाई, तो ये चेंज इन वेलोसिटी। ये हाफ एंगल रिलेशन है, तो आपने ट्रिगो में किया होगा, नहीं किया तो से याद कर लो, जब आप ट्रिगो करोगे तो ये हो जाएगा। सर अगर मतलब cos थीटा को चेंज नहीं किया तब भी सही होगा ना? हाँ सर मैंने वही किया, गलत तो नहीं है, मैंने cos थीटा को चेंज नहीं किया सर। ठीक है, लेकिन जब तुम ऑब्जेक्टिव्स करोगे ना, तुम्हें ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तुम्हें ऑप्शन ही अगर ये ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन यूजुअली नहीं मिलता, तो कितना तक आदत डालो। जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें थीटा की वैल्यू दी होगी ना? इस क्वेश्चन में यूजुअली नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में यूजुअली नहीं गिवन। सर जो आप कह रहे थे सर वो मैंने करा ही नहीं हुआ पैरेललोग्राम वाला। अरे आई तो अंश तुमने करा तो था, वेक्टर्स वाला जो मैंने रिवीजन कराया था। अच्छा वो वेक्टर्स वाला। हाँ अच्छा करा था, आखिरी वही तो कराया था, पैरेललोग्राम लॉ, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। सर फोर्थ स्टेप में डेल्टा v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2v स्क्वायर के बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में? ये 1 माइनस, ये था ना 1, तो 1 माइनस cos थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, तो इट्स 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, this is 1 minus 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, और ये 1 से ये 1 कैंसिल। अभी जो टीम जो नए ना, आयुष, अंश और सक्षम, मे बी शायद नेक्स्ट 10 मिनट्स थोड़ी प्रॉब्लम रहे तुम्हें, उसके बाद चीजें फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं, वो फ्रेश वहां से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें टाइम इंटरवल चाहिए। कौन सा टाइम इंटरवल? p से q तक जाने का टाइम। डेल्टा t इज टाइम टेकन फ्रॉम p to, डेल्टा e इज टाइम टेकन फ्रॉम p to q। p से लेकर q तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम चाहिए आपको। तो देखो टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको स्पीड पता है, t से q तक स्पीड कितनी है v, तो आप स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? p से q तक जो आर्क है उस आर्क की लेंथ, आर्क pq की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? डेल्टा t। आर्क pq की लेंथ कितनी आएगी? रेडियस इज r, एंगल इज थीटा, तो आर्क pq की जो लेंथ होगी दैट इज r थीटा डिवाइडेड बाय स्पीड इज r थीटा बाय। तो यहां से आप डेल्टा t कैलकुलेट कर सकते हो, दैट यूज डेल्टा t वुड बी, डेल्टा t आ जाएगा इट्स r थीटा डिवाइडेड बाय v। दिस इज, ये टाइम आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जस्ट वैल्यूज रख दो। मानस का सही आ रहा था ये, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। The change in velocity is it's 2v sine theta by 2 divided by r theta by v। इस v को ऊपर ले जाओ, ये v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का, इट्स 2v² sin θ/2 डिवाइडेड बाय r। और ना तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा बिकॉज दिस θ/2 एंगल का पार्ट है, ना थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ये एंगल में θ/2। चलिए इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइए। सक्षम आया कुछ समझ में? सर PQ की जगह आपने RQ क्यों कर दिया? कहाँ पर कहाँ पर? सर ऊपर सबसे। ये हाँ जी सर। r⁻v हो गया। देखो यहाँ से अंश ये था ना स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम r⁻∆t, जिसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी को मैं यहाँ ले गया, v नीचे ले आया, तो r⁻v। टाइम कैलकुलेट करना था मुझे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैंने यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर दिया और टाइम की वैल्यू उठाकर यहाँ इसलिए। अंश ठीक है? ये नहीं सर समझ नहीं आया। कौन सा वाला? यही वाला स्टेप पूछ रहा हाँ था। जी सर सेकंड वाला एक बार B वाला समझा दो पार्ट। ये देखो जरा, एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा v/डेल्टा t था। अब ये जो डेल्टा v है आयुष, ये डेल्टा v तो यहाँ से आया 2v sin θ/2, तुम्हें चाहिए टाइम, तो टाइम के लिए हमने क्या किया, p से q तक जो स्पीड है दैट स्पीड इज v, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, p से q तक जो आर्क है उस आर्क pq की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल थीटा रेडियस r, तो आर्क लेंथ क्या होगी r थीटा। जो आर्क PQ है, इस आर्क PQ की लेंथ क्या होगी, रेडियस इज r, एंगल इज थीटा, आर्क PQ की लेंथ होगी r थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेल्टा t ऊपर जाएगा, v नीचे आ जाएगा। ये आया अंश यहाँ तक? अब हाँ जी सर आगे सर। अब इस डेल्टा t को याद नहीं आ रहा बस। ओके। तो ये एवरेज था। नेक्स्ट देखो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसके बाद। अब देखो एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ एक सेकंड बैक कर दो। ओके कर दूं अब? यस सर। नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस टॉपिक में हो सकता है आयुष, अंश और सक्षम तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बस 5 मिनट का टॉपिक है, इसके बाद की चीजें आपके बिल्कुल समझ में आएंगी। So instantaneous acceleration simply means acceleration at a particular instant of time. Instantaneous acceleration is acceleration at a particular instant of time. किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर आप जो एक्सेलरेशन लोगे उसको आप इंस्टेंटेनियस करते हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं, एवरेज एक्सेलरेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एवरेज स्टेप्स वही होंगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होते हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मनस्विन बताएगा। मनस्विन है? मनस्विन बताओ यार, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चेंज करना होगा यहाँ पे? मनस्विन
Yes, sir. हाँ यस सर, क्या करेंगे? एवरेज से इंस्टेंटेनियस पर आने के लिए क्या चेंज करेंगे? Time instant. लिमिट लेते हैं -1, डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 करते हैं, श्रिंक करते हैं टाइम। तो ये डेल्टा v बाय डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है dv बाय dt। तो आप लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज dv over dt। This is instantaneous acceleration, which is rate of change of velocity dv। अब आप एक काम और कर सकते हैं, वेलोसिटी को पोजीशन की टर्म्स में हमने लिखा था v is dx over dt। तो इस वेलोसिटी की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा इट्स d over dt of इट्स dx over dt। डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा d square x over dt square। So this is acceleration, second derivative of position, d square x over dt square। तो और ये जो स्क्वायर आ रहा है सिर्फ ये बता रहा है दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी लो, वेलोसिटी गिवन है उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन लो, पोजीशन लो और उस पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव या पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव। अब कुछ तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एक तो मैं करा देता हूँ जस्ट एग्जांपल कि पोजीशन की इक्वेशन गिवन है आपको, मान लो x गिवन है, x देता है वो आपको कहता है t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 दे दो, ये पोजीशन दे दी सर। कहता है वेलोसिटी निकालो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। दूसरा एक्सेलरेशन निकालो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी भी चाहिए, 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी के लिए v is dx over dt, बस इस पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज d over dt of t cube minus this is t cube minus 2t square plus 1। सो ये वेलोसिटी हो गया 3t square minus 4t। आपको चाहिए t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 रख दो, दैट्स 3 into 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1, तो ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो इट्स d over dt of v। v कितना है आपका? v ये, इसे ना डिफरेंशिएट कर देना, ये तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। सो दैट्स 3t स्क्वायर माइनस 4t। जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसे, दिस इज 6t माइनस, ये एक्सेलरेशन है। किस टाइम पे चाहिए? 1 सेकेंड्स के लिए, तो t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 into 1 minus 4, so acceleration will be simply 2 meter per second। So this is acceleration। तो बिल्कुल वही है जो आपने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, बस एक्सेलरेशन के लिए उसे एक बार और आप डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन एक बार ये d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर से करना। यहाँ देखो हर्षित, कितनी बार पोजीशन को डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में? सर 2 बार। 2 बार। तो इस 2 बार का ये नोटेशन है, 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर। ये नोटेशन। हाँ सर बात एक ही, बस नोटेशन है, 2 बार डिफरेंशिएट करने का। 3 लिख दूं तो 3 बार डिफरेंशिएट। सर 3t स्क्वायर माइनस 4t उसको डिफरेंशिएट करके आया है t क्यूब माइनस 2। t क्यूब का डेरिवेटिव होता है ना 3d स्क्वायर, और t स्क्वायर का 2t होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t। गॉट इट सर। तुम भूल गए डिफरेंशिएशन? सर ये 60 - 4 कैसा है सर?
सर नीचे सर एक्चुअली आपने मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं कराया हुआ। अंश मैं तो कह रहा हूँ अभी जरा 5-7 मिनट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तब मैं इस न्यूमेरिकल को दोबारा क्लास में, टेंशन मत लीजिए। मैं तुम लोगों को वीकेंड्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, तब मैं न्यूमेरिकल दोबारा दूंगा। इतना हो गया, बताओ मुझे, इससे रब करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। A particle starts moving correct linearly at t equal to 0 such that its velocity v change with time according to equation v is equal to t square minus t. Find time interval for which particle retards. वो टाइम इंटरवल चाहिए जिसमें पार्टिकल रिटार्ड करेगा। इसमें मैं एक हिंट दे रहा हूँ, फॉर रिटार्डेशन। भाई रिटार्डेशन तब होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन के लिए a और v लेस देन 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज लेस देन 0। रिटार्डेशन तब होगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। सो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन 0 आएगा। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है।
अरे युवराज, वी नहीं कैलकुलेट करना, टाइम कैलकुलेट करना है। मानस का आया t is less than half seconds ago। कैस्पल, अर्शद, देखिए आज तक जितने टॉपिक्स कराए थे ना मैंने वहां से आपको, उन टॉपिक्स से बहुत ज्यादा कुछ टफ चीजें नहीं बन सकती थी, लेकिन अब जो आप करोगे यहाँ से न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड बहुत उठना शुरू होगा। देखिए आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज टी स्क्वायर माइनस, अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt which is 2t minus 1। भाई वो कह रहा है पार्टिकल रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करने का मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसे आप लिख सकते हो कि av जो होगा दैट्स लेस देन 0। सो आपको a है 2t माइनस 1, v है t स्क्वायर माइनस t इज लेस देन 0। इसे फर्दर आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 2t माइनस 1, t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1 इज लेस देन 0। तो 2t माइनस 1, t माइनस 1 और t इज लेस देन 0। सर ये 2t माइनस 1 कैसे आया? ये डिफरेंशिएट करके t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट कर दें तो 2t आएगा, 2t माइनस 1। अंश ये तो पूछ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। बस इसकी और फिक्र मत करो, बस इसकी और टेंशन मत लो, बस इस न्यूमेरिकल की, ठीक है? इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, बस इसके बाद मुझे नया फ्रेश चीजें शुरू करनी है, तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा। और बाकी लोग बताओ। तो देखिए अब यहां से ना आपको t की वैल्यूज चाहिए, जिन t की वैल्यूज के लिए ये लेस देन 0 आएगा पूरा। देखो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं युवराज, t क्या लेस देन 0 हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि t लेस देन 0? नो, टाइम नेगेटिव नहीं हो सर सकता। टाइम नेगेटिव नहीं होगा सर। मैंने क्या किया, जो a इंटू वी वाली इक्वेशन थी ना, उसमें a तो हमारा 2t माइनस 1 आया था, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और t स्क्वायर माइनस t जो v था दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ना 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 ना, 2t माइनस 1 इज लेस देन 0। अब सुनो जरा, अब ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, या उल्टा होता है, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। तो पहले मैं लेके चलता हूँ कि 2t माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव। दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होगा जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव। तो मान लो मैंने इससे कहा ये पॉजिटिव है और t माइनस 1 नेगेटिव, t माइनस 1 इज इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो t आ जाएगा ग्रेटर देन हाफ, और यहाँ से आ जाएगा t इज लेस देन 1। तो t हाफ से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है अगर आप इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव ले। दैट मीन्स t की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में। भाई ये फिजिबल हो सकता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी और भी है। अर्शिद बताओगे मुझे दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर हम इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अरे नहीं, 2t माइनस 1 लेस देन 0 हो जाए और t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तब भी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स t इज लेस देन हाफ और t इज ग्रेटर देन 1। गौरव बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी फिजिबल है? गौरव, t इज लेस देन हाफ एंड t इज ग्रेटर देन 1, क्या ये फिजिबल हो सकता है?
नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता? सर लेस देन 1 और एक सेकंड, प्लीज लेस देन 1। यार, उसमें तो फिजिक्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, लॉजिक है। आयुष बताएगा, आयुष बता देगा। आयुष बस मुझे बता दे, ये वाला जो फाइनल आया है, क्या ये फिजिबल है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, ये वाला? यस और नो? ऊपर ऊपर किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस ये जो नंबर लिखा है मैंने, जो दो टर्म्स लिखी हैं, क्या ये कोई सेंस बना रही है? कि एक नंबर है वो लेस देन हाफ और ग्रेटर देन 1 है? सब बना रही है। बना रही है। मतलब एक नंबर है आयुष जो हाफ से कम है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, बताना कौन सा नंबर हो सकता है? सर एक बार फिर से बोलना। एक नंबर है जो हाफ से तो कम है। हाँ सर नहीं है ऐसा कुछ। नहीं सर, नहीं होगा फिर। नहीं है, नहीं है। ये फिजिबल नहीं, ये फिजिबल। तो जो आंसर होगा वो हाफ और 1 के बीच में होगा। बीच में होगा। ये आंसर किसका आया था? किसका आया था? लेस देन हाफ यश का आया था, लेस देन 1 आया था, युवराज का हाफ टू 1 आया था, मानस का लेस देन हाफ आया था। तो मानस तुम्हारा लेस देन हाफ इस बार गलत था। बहुत कम होता है कि मानस गलती कर रहा हो। ये समझ में आए? और इसे याद रखना, ये बहुत काम की चीज। और इसको अगर तुम और एग्जैक्ट लिखना चाहते हो ना, इसे डॉट प्रोडक्ट में लिख लेना, ए डॉट बी इज लेस देन 0, इसे लिख लेना, बहुत काम है। और तुम अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए इसे स्किप कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में ये सब नहीं पूछा। लिख डालो इसे। और अब से नेक्स्ट 3-4 क्लासेस तक स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इतना हो जाए तो बताइए, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इतना हो गया, रब कर दूं इसे? चल इसको रब करते हैं और नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, या उससे पहले एक छोटी सी चीज और देखी, यूनिफॉर्म मोशन। आयुष, अंश और सक्षम, अब से तुम्हें सब समझ में आएगा। आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी जरूरत मुझे पुरानी चीजों से पड़े। और ये तो अभी तो जब मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 9th का रिवीजन, अब से सब आएगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है मोशन विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना डायरेक्शन चेंज होता है, मीन्स एक बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जा रही है, पहले भी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा हो रहा है तो इसे आप कहोगे योर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन मुझे बताएगा, सक्षम बताएगा। सक्षम, एक्सेलरेशन कितना होगा यूनिफॉर्म मोशन में? सर एक्सेलरेशन नहीं होगा। नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इज 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन विल बी 0। अब कितने पैरामीटर्स बचे? देखो मोशन में ना 4 पैरामीटर्स होते हैं, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स इन 4 पैरामीटर्स का खेल है। दोबारा बता रहा हूँ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड एक्सेलरेशन। एक पैरामीटर 0 हो गया, बचा कितने? 3। उन 3 पैरामीटर्स को जो इक्वेशन कनेक्ट करेगी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक टाइम इंस्टेंट था t1, इस टाइम इंस्टेंट t1 पर पोजीशन x1, एक टाइम इंस्टेंट आया t2 पर पोजीशन x2। सो इन टाइम इंटरवल
डेल्टा t which is t2 minus t. डेल्टा t टाइम इंटरवल में पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, पोजीशन में कितना चेंज आया, डेल्टा x चेंज आया, कितना हो गया x2 माइनस x1। इसी चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। सो वेलोसिटी को आप लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। सो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन आ गया इट्स वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ खास थोड़ी ना है, तो नई चीज थोड़ी ना, आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप चाहो तो चेंज इन पोजीशन को ऐसे लिख दो x2 माइनस x1, वेलोसिटी को v रहने दो, डेल्टा t को लिख दो t2 माइनस t1। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन जनरल, इक्वेशन ऑफ मोशन मींस एक इक्वेशन जो अलग अलग पैरामीटर्स को कनेक्ट करे। ये इक्वेशन किन पैरामीटर्स को कनेक्ट करेगी, वेलोसिटी को, टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को। तो जो इक्वेशन इन तीन पैरामीटर्स को कनेक्ट करेगी उसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। देखिए सर ये लास्ट वाला पार्ट प्लीज रिपीट हो सकता है, जो ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिखने के बाद हुआ था। हाँ देखो, v is delta x by delta t। इस डेल्टा t को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ग्राफ से, डेल्टा x कितना आ गया, v डेल्टा t हो गया, राइट। डेल्टा x को तुम क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1। यस सर। v तो v रहा, डेल्टा t को t2 माइनस t लिख दिया। बस यही इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू। जल्दी से लिख डालो इसको, जल्दी। आज मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये क्या लिखा है सर, इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली मींस कि जो अलग अलग मोशन, ओके, जितने भी पैरामीटर्स है ना, उन पैरामीटर्स को जो कनेक्ट करेगा उसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अंश, आयुष और सक्षम, ये आया समझ में? यस सर। आयुष, यस सर। यस सर। इतना लिख लो तो बताओ यार मुझे, उसे रब कर दो। आज फेस्टिवल का है, फेस्टिवल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नेटवर्क खराब है ज्यादा। भाई लिख लिया हो तो बता दो मुझे, रब कर दूं उसको। डन। अंश, रब कर दूं उसे? यस सर। चलो इसको रब कर दिया। नेक्स्ट है इसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Uniformly accelerated motion simply means motion with uniform acceleration. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो आप कहोगे मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेरिएबल गिनो कितने हो गए, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 को कनेक्ट करने के लिए एक नहीं 4 इक्वेशंस लिखते हैं।
तो यहाँ कुछ पैरामीटर्स मैं यूज करूंगा, जैसे मैं एक पैरामीटर यूज करूंगा u. u मींस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी वो u है, मींस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है दैट्स इनिशियल वेलोसिटी. जब आप v यूज करेंगे देन v इज फाइनल वेलोसिटी. इस बाद में मैं आपसे कहता हूं कि 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी बताओ, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी. मींस दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t. कोई भी टाइम इंस्टेंट दे देगा, कहेगा उसको वेलोसिटी कैलकुलेट करो. a इज एक्सीलरेशन, s is displacement covered, s is displacement covered in 0 to t seconds. t seconds में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, दैट डिस्प्लेसमेंट इज s. 0 से t seconds में, टाइम इंटरवल t में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट डिस्प्लेसमेंट इज s. तो इन चार पैरामीटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम ये इक्वेशंस लिखते हैं. फर्स्ट है v is u plus at. इसे लिखते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. This is velocity time relation. First equation. सब वेक्टर इक्वेशंस हैं. सेकंड है s is ut plus half at square. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था. ut plus half at square. सर ये वेलोसिटी एट टाइम t मतलब क्या हो गया? जैसे मैं तुमसे कहता हूँ स्टार्ट करता है 2 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड्स के बाद बताओ तो वो t 10 सेकंड है. मैं कहता हूँ 5 सेकंड्स के बाद बताओ तो t 5 सेकंड्स हो जाएगा. t 5 सेकंड. सर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 minus t seconds, तो s हमारा -5 seconds नहीं हो गया? इंटरवल 0 to t seconds. मींस मैं कहता हूँ तुमसे मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ 5 सेकंड्स में, तो इसका मतलब है 0 से 5 सेकंड्स में कितना कवर किया वो बताओ. तो सर इसमें हम टाइम 5 seconds लेके चलेंगे. टाइम 5 सेकंड्स. इंटरवल पता होना चाहिए तुम्हें. इस रिलेशन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. ऐसे ही तीसरा आप लिख सकते हो v स्क्वायर. इसको ऐसे लिखते हैं v डॉट v माइनस u डॉट u. डॉट प्रोडक्ट याद है हम लोगों को, a डॉट s. और इसे आप सिंप्लीफाई कर ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2x. सर ये क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. This is velocity displacement relation. This is velocity displacement relation. Velocity displacement relation. This is it. अच्छा, अब इसके बाद एक रिलेशन और आता है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो फिर आएंगे उसके ऊपर. इस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं dn is u plus a by 2 2n minus 1, where dn is, इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. एक्सप्लेन से हम जब इन तीन इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तब इस पर आएंगे. dn is displacement covered in nth second इतना लिखो. तो याद रखना ये सब वेक्टर है. लाइक इसको और इसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉस चाहिए, इसे और इसे ऐड करने के लिए वेक्टर लॉस चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, सब कुछ यूज करना होगा. इतना जल्दी से लिख डालो, फिर देखते हैं वन डायमेंशन में हम क्या सिंप्लीफिकेशन ले सकते हैं. इतना लिखो जल्दी. ये कौन सी क्लास में पढ़ी थी इक्वेशंस पहली बार? 8th में 9th में? 8th में सर. 8th में.
हाँ हर्षित, हमने इसके डायमेंशंस किए थे, बिल्कुल किए थे भाई। अंश ने लिख लिया, सबने लिख लिया, तो रब कर दूं इसे मैं? सर ये थर्ड 2 इक्वेशन मिनट। में वेक्टर नहीं है क्या? नहीं, जब हम डॉट थर्ड इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन नहीं, स्केलर इक्वेशन। थर्ड इज स्केलर, जब डॉट ले लेते हैं स्केलर आ जाता है। फर्स्ट टू वेक्टर इक्वेशन, फोर्थ भी वेक्टर इक्वेशन। आयुष हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम जो मोशन कर रहे हैं दैट्स वन डायमेंशनल मोशन। हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट्स वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में मुझे हर्षित बताया, नहीं हर्षित नहीं बताएगा, मनीषवन बताएगा। मनीषवन, 1D में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इन सारी इक्वेशंस में? मनीषवन, यस सर, क्या? क्या कहा था? यहीं पर मैंने सुना नहीं अच्छे से। मैं कह रहा हूँ 1D मोशन में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? अगर मोशन वन डायमेंशनल है तो इक्वेशंस में हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? एक बार फिर से। जो इक्वेशंस लिखी है ना अभी, इक्वेशन ऑफ मोशन, यस यस यस। अगर मोशन वन डायमेंशनल है तो क्या सिंप्लीफिकेशंस आ सकती है? नो सब्ट्रैक्शन। एरो ड्रॉप कर सकते हैं ना। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो जहां जहां वेक्टर था वहां से एरो ड्रॉप कर दो। वेक्टरिकली ऐड करो या एल्जेब्रिकली ऐड करो, रिजल्ट सेम है। सब जगह से आप एरो ड्रॉप करो। v स्क्वायर माइनस u तो सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिना वेक्टर के। बिना वेक्टर, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, ये भी मैनेजमेंट तुम ही बताओगे कैसे यूज करेंगे यार साइन कन्वेंशन? अगर वो स्ट्रेट नहीं, अगर वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। नहीं नहीं नहीं। एक डायरेक्शन पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव उसका ऑपोजिट नेगेटिव। सो इसके न्यूमेरिकल अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो फिर डायरेक्शंस कैसे होंगी? वापस आ सकता है ना, ऐसे क्या, ऐसे भी तो आ सकता है। हो सकता है अच्छा। राइट में हो, एक्सेलरेशन लेफ्ट में, वहां पर आ जाए। अब एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मुझे देना नहीं चाहिए 11th के बच्चों को, लेकिन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये 3 इक्वेशंस यूज करना सीख जाएं। तो क्लास 9th के बच्चों को दिए जाते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जल्दी जल्दी आंसर बता देना मुझे। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, and accelerate uniformly at 2 meter per second square। देखो starts from rest का मतलब है initial velocity 0, acceleration is 2 meter per second square। Calculate first part, velocity at t equal to 3 seconds, displacement covered in 5 seconds, covered in 5 seconds। और भाई तीसरा तुम कैलकुलेट कर दो, वेलोसिटी when it cover, displacement of 10 मीटर। और आंसर्स जितने भी है ना, तीनों के एक साथ आंसर्स लिखकर दिखाओगे, और आंसर्स लिखना एवरीवन वाले में, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट चैट नहीं। प्रूफ दो मुझे कि तुम 9th पास हो। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, 10th का तो नहीं आया रिजल्ट। प्रूफ करो कि 9th पास थे, करके दिखाओ तीनों पार्ट्स एक साथ। टेंथ के तुम लोगों के सारे एग्जाम्स तो नहीं हुए थे ना?
दिल्ली वालों को कौन सा पेपर रह गया था? सर मेरे को हो गए थे सारे। कंप्यूटर रह गया था। कंप्यूटर रह गया था। सर मेरे सारे हो गए थे। सारे कैसे हो गए थे? सर अच्छा। कंप्यूटर का देना नहीं था हमें। तो जिसका कंप्यूटर रह गया था उसके कंप्यूटर के मार्क्स बाकियों के एवरेज से लगेंगे। कैस्पल उधर लद्दाख में हो गया था सारा। 625 to root 10 कैस्पल का आंसर्स आ गए। हाँ कैस्पल उधर ले में सारे हो गए थे 10th के एग्जाम्स। अच्छा यश 25-6 हो गए। अंश तीसरा भी। आयुष आयुष और सक्षम आंसर्स कहाँ हैं? चलो मानस तीनों सही है। रूट 40 सक्षम का ठीक है। आयुष तुम्हारे आंसर्स क्या हैं? गौरव का भी ठीक है। गौरव यूनिट गड़बड़ कर दी बस। क्या सर? यूनिट गड़बड़ कर दी गौरव तुमने। वेलोसिटी अच्छा व्हेन दूसरे की डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी चलो गुड सबका सही आंसर। सो मैं बस एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ v is u plus 80। तुम्हें गिवन है उसने u0 दिया, एक्सेलरेशन दिया है इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वैल्यू रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2, टाइम कितना लगता है 3 सेकंड्स। सो v आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ये सबका ठीक है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट s इज ut plus half at square. U is 0, it's half, acceleration is 2, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड्स। ये कैंसिल हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा मीटर डिस्प्लेसमेंट है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं कह रहा हूँ ना 5 इसका मतलब है 0 to 5। जब मैं डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इन nth सेकंड कराऊंगा तब तुम्हें इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। बट हमेशा याद रखो जब भी मैं कह रहा हूँ 5 दैट मींस 0 to 5 पॉइंट। थर्ड में उसने डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया 10 मीटर, वेलोसिटी पूछ रहा है। टाइम जब भी टाइम ना दे तो ये इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, v चाहिए u इज 0, एक्सेलरेशन 2 है, s 10 है, v स्क्वायर आ गया 40, v आ गया रूट 40 मीटर पर सेकेंड। v is रूट 40 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ तक तो सबका ठीक था। रब कर दूं इसे मैं, सबका हो गया था शायद, ये सबका मैच कर रहा था। रूट 40 मीन्स 2 रूट 10। भाई बताओ मुझे इतना रब। चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं तब तक, अगर किसी का नहीं हुआ तो इसे लिख लीजिए। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल था, सिर्फ इसलिए कि फॉर्मूला आपको यूज करना आ जाए। नेक्स्ट एक और देखिए भाई, इक्वेशंस में डिराइव कराऊंगा, जरा आप फॉर्मूले के साथ यूज टू हो जाए उसके बाद। अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा। इसे करके दिखाओ। और ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it। जैसे ऐसे मान लो कि भाई एक ट्रक ड्राइवर है, वो सामने कुछ देखता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है और देखने के 0.2 सेकेंड्स के बाद ब्रेक लगाता है। इसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। ऐसे नहीं होता कि उसने देखा और ब्रेक लगा दिया।
इसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। If he is driving car at speed of 54 km/h, प्लीज न्यूमेरिकल लिखते रहा करो, क्वेश्चन लिखा करो। एंड ब्रेक्स कॉज a deceleration of 6 meter per second square. Find distance traveled by car इतना लिखो लिखो, क्वेश्चन तो लिखते रहो। Distance traveled by car after he sees the need to put the brakes. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर भी एज्यूम कि वो हॉल्ट पे आ गई कार एकदम। हाँ बिल्कुल रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट। चलो शुरू करो। दो मिनट है, करो कैलकुलेट, बताओ मुझे क्या है। सर इसमें ब्रेक सप्लाई होने के बाद जो मोशन हुआ है उसमें डिस्टेंस निकालनी है ना? हाँ नहीं 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 नहीं, शुरू से आखिर तक, जब उसने देखा और जब तक कार रुकी तब तक। ठीक है सर, थैंक यू। रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम भी उसने जो कवर किया। और कोशिश करना है कि गलत ना हो। देखो तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स का। अब जो तुमने लास्ट न्यूमेरिकल में सीखा था उसे अप्लाई करो, ये कई बार यूज होगा। कुछ चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम्हें सोचनी है कि 0.2 सेकेंड्स तक क्या कार डीएक्सेलरेट कर रही थी। डीएक्सेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सोचना है तुम्हें, सॉल्व करते हुए ये चीज सोचनी है, मैटर करेगी कि 0.2 सेकेंड्स जो थे जिसमें रिएक्शन टाइम है, उतने में क्या एक्सेलरेशन लगा या नहीं लगा। नहीं लगा तो एक्सेलरेशन 0 है। कैस्पल का आया 21.75। ओके कैस्पल, चेक करते हैं। मुझे नहीं पता यार आंसर कौन सा सही है, करते हैं, चेक करते हैं। एक आंसर आया अब तक। आयुष ट्राई करो, अंश। और आंसर्स ना प्लीज वो प्राइवेट चैट में मत डालना, एवरीवन में डालो ताकि सबको दिखता है। मानस का भी आया 21.27। ओके कैस्पल का 75, मानस का 21.26। तो बस एक मिनट और है, इसके बाद मैं सॉल्व।
सर यू को 18 मतलब 54 किलोमीटर पर आवर को 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हाँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। सर मेरा 2.7 आ रहा है सेकंड्स। सेकंड्स क्यों आया? डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, सेकंड में कैसे आ जाएगा? ओशन मैंने टाइम कैलकुलेट किया। हाँ जी, तो देखिए सुनिए, ये मान लो ये एक कार है, ये ड्राइवर यहाँ देखता है t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर कि इसे ब्रेक लगाना। t इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स तक ये ब्रेक नहीं लगा पाता, विच इज रिएक्शन टाइम। तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल जो स्पीड है ना, दैट स्पीड इज कांस्टेंट 54 किलोमीटर पर। इस इंटरवल तक स्पीड कांस्टेंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसके बाद जब वो ब्रेक लगा देता है तो ये सी पॉइंट पर आते आते रुक जाता, नहीं माइनस वन, यहाँ टूल 5 किलोमीटर पर आ रहा है, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ आते आते रुक जाओ। तो जब इस तरह के मोशंस और यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, पहले तो हमेशा रफ स्केच बनाया करो कि ए पॉइंट है t इक्वल टू 0, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा और -1 यही सब करता रहे ना, 2-2.5 महीने हो गए, 1-2 महीने तो हो गए पढ़ते पढ़ते। अभी छोटी छोटी गलतियां करना बंद करो। t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगाया बी पर, 0.2 सेकेंड्स गुजर गए और यहां तक आते आते भी वेलोसिटी तो यही है 54 किलोमीटर पर आवर, चेंज नहीं हो रही। अभी ब्रेक लगाया नहीं इसने। इसके बाद ये ब्रेक लगाता है, कब तक लगाता है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि यहां जाकर फाइनली रुक जाती है कार 0। ए से बी वाले इंटरवल में -1 एक्सेलरेशन कितना है जल्दी? -1 ए से बी वाले में एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, एक्सेलरेशन कहां से आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। सुनने वाले दिन आ गए ना। -1 बी से सी एक्सेलरेशन कितना है? -6 मीटर पर सेकंड। सो पहले ए से बी में चाहिए डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट की सीधी सीधी इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सब कुछ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। देखो 54 किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख सकते हो, 54 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1 आवर, 1 आवर को सेकंड्स में करो, 1 आवर में 3600 सेकंड्स। तो ये गया, ये 2 गया, 2 5 और ये, तो इसीलिए लोग कहते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 3 चला जाएगा, 54 होता है, 5 3 का 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी इतनी। ए से बी में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन 0, टाइम कितना लगा 0.2 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, इसको तो रख दो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये 0 हो जाएगा। तो एस आ गया 3 मीटर। ये 3 मीटर तो सही आया था, माइनस का ये सही आया। फिर जब तुम बी से सी सॉल्व करोगे ना, इसे जब तुम सॉल्व करना शुरू करोगे बी से लेकर सी तक, बी से सी तक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। बी से सी में इनिशियल 54 है, विच इज अभी निकाला था हमने 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल है 0, एक्सेलरेशन है -6 क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम नहीं दिया सेकेंड वाले पार्ट में, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इक्वेशन है v square minus u square is 2s. So v is 0, u is 15 square, 2a, a is -6 multiplied by s, ये कैंसिल, तो s हो गया 15 square by 12, 225 by 12 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 225 by 12। कितना हो जाएगा यार ये 225 by 12?
12 ones are 12, 105, 12 nines are 108, 18 कुछ आएगा, मुझे है ना 12 1 सर 105, मेरा 18.75 मीटर्स आ रहा है, मतलब अगर मैं उसे कन्वर्ट करने जाऊं तो कन्वर्ट करके 18.7 मान लेते हैं। टोटल आ जाएगा ये वाला प्लस ये वाला, दोनों ऐड करने होंगे। सो ए से बी तक कवर किया 3 मीटर, इसे कवर किया 18.7, भाई युवराज कह रहा है डिवाइड कर 18.7, टोटल जो आ जाएगा उसके लिए ऐड कर दो इन दोनों को। मैं लिख रहा हूँ यार, फाइनल आंसर यहाँ लिखा हूँ, जगह नहीं। सर जो इसमें जो इसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, सर वो कांस्टेंट थी क्या, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में था वो? हाँ, जब तक ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक स्पीड क्यों चेंज होगी यार? नहीं सर, जैसे ए से बी जाने में भी कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, मतलब वो बताता तो होता। देखो अब तुम्हारा जो सोचने का काम है ना वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। देखो कहीं कहा इसने 0.2 सेकंड्स तक ब्रेक्स अप्लाई किए। ब्रेक्स कब अप्लाई किए? रिएक्शन टाइम के बाद। तो 0.2 सेकंड्स के बाद ब्रेक अप्लाई करें, तो 0.2 सेकंड से पहले तो कोई ब्रेक ही नहीं। ओके सर, ठीक है। तब जब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके करते तो मेरा आंसर 67.5 आ रहा है। नहीं, वो एक्सीलरेशन है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में सर, क्योंकि 21.6 किलोमीटर पर स्क्वायर, दैट मींस दैट विल बी 15 है ना, ये 15 नहीं -6, तो ये आएगा -6 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3600 इंटू 3600। वही करा सर, स्क्वायर से करा है मल्टीप्लाई 3600 के पक्का, ये 3600। चलो फिर तो सही है, फिर भी नहीं यार, फिर तो तुम्हारा आना चाहिए। मेरा कितना आया? 21 आया ना मीटर, तो तुम्हारा आना चाहिए 20। तो ये हमने +3 मीटर्स क्यों किया है? ये भी तो ऐड होगा। यहाँ था ड्राइवर, यहाँ था कार का, उसने कुछ देखा कि उसे ब्रेक लगाने, कुछ एक्सीडेंट होने वाला था। 0.2 सेकंड्स तक वो ब्रेक नहीं लगा पाया। 0.2 सेकंड्स के बाद 0.2 समझ, यस सर, रिएक्शन टाइम जो है वो कम। कैस्पल तक पहले सही आ रहा था, मानस का भी पहले सही था, कैस्पल का भी पहले सही था, फिर गलत। सर हाँ सर, आपने यहाँ पे -6 की जगह +6 क्यों लिख दिया ऊपर? ये तो -6 है, और कहाँ मैंने लिखा 6? सर ऊपर सर, ना ना ना, कुछ लिखा है ना, माइनस कैंसिल हो गया। मैं ये काम बिना बताए कर देता हूँ, दिखा रहा हूँ मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ इतना किया, ये 0 - 15 स्क्वायर इज 2a - 6। ओके सर। चलो भाई, हो गया ना? यस सर, उसे यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़। थैंक यू सर। आयुष और कौन कौन है? अंश और समक्ष, सक्षम। मैं आप तीनों को बैकअप दूंगा सैटरडे और संडे, तो निष्कर्ष आपको बता देंगे क्या क्या टाइम। ओके सर। ओके सर।